सर, संपूर्ण काशी की ओर से आपको सादर प्रणाम। विश्व के सबसे बड़े और बृहद कोविड वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गत 16 जनवरी 2021 को किया जा चुका है। इस अभियान के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन के द्वितीय दिवस पर वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में वाराणसी से ही जुड़े माननीय जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य जगत के गणमान्य चिकित्सकगण एवं समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं एवं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके उद्बोधन एवं संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। हर हर महादेव। बनारस के सभी लोगों को बनारस के सेवक का प्रणाम। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स महानुभाव, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करते हैं, सफाई रखते हैं, वो हमारे सारे साथी, सारे भाई बहन, कोरोना वैक्सीन से जुड़े सभी लोग, कोरोना वैक्सीन पाने वाले सभी लोग, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। वैसे तो ऐसे समय मुझे आपके बीच होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे ही हालात बन गए कि हमें वर्चुअली मिलना पड़ रहा है। लेकिन ये बात सही है कि काशी में मैं जितना भी कर सकूं करने के लिए हमेशा प्रयास करता हूं। साथियों, साल 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है और काशी के बारे में तो कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही शुभता सिद्धि के अंदर ही बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। साथियों, बीते 6 वर्षों में बनारस और आसपास के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़ा बदलाव आया है, उससे पूरे पूर्वांचल को कोरोना काल में बड़ी मदद मिली है। अब बनारस वैक्सीन के लिए उसी गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि पहले चरण में बनारस में करीब करीब 20,000 से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 15 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मैं इस पूरे अभियान के लिए सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ का अभिनंदन करता हूं। योगी जी की सरकार का अभिनंदन करता हूं
सभी डिपार्टमेंट के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां बनारस में आपके क्या अनुभव हैं? वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब जानने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। वर्चुअली हम बात करेंगे। मैं आज कोई भाषण करने के लिए नहीं आया हूं। और मुझे लगता है कि मेरी काशी और मेरी काशी के लोग, उनके जो फीडबैक हैं मुझे और भी जगह पे काम आएंगे। आपने खुद वैक्सीन ली भी है और वैक्सीनेशन के अभियान में भी जुटे हैं, यानी हर प्रकार के लोग हैं। और मुझे बताया गया है कि सबसे पहले जिनसे मेरा संवाद होने का मुझे आज अवसर मिल रहा है, शायद वाराणसी जिला महिला अस्पताल की मैट्रन बहन पुष्पा जी शायद मुझसे बात कर रही हैं। पुष्पा जी, नमस्ते। प्रधानमंत्री जी को मेरा नाम पुष्पा देवी है। मैं जिला महिला चिकित्सालय में मैट्रन के पद पर कार्यरत हूँ सर, और मैं 1 वर्ष से मैट्रन का कार्य देख रही हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन मिली है। एक समय था जब कोरोना का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। अब मैं पुष्पा जी जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहोगी, जो देश भी सुन रहा है आज आपको, मैं भी सुन रहा हूं। मैं वैक्सीन के लिए सर, थोड़ा माइक अपने पास रखिए। मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस नाते कि सबसे पहले आप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है और पहले चरण में 16/1 को सबसे पहले वैक्सीन मुझे भी लगाया गया है। मैं वैक्सीनेट हो चुकी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवती मान रही हूँ, इस नाते सौभाग्यशाली हूँ ताकि मुझे वैक्सीन लग गया है। और इसके साथ साथ मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित समझ रही हूँ, समाज को सुरक्षित समझ रही हूँ। इसके साथ साथ सर, मैं जो भी मेरा नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं सबको इस वैक्सीन के लिए आग्रह कर रही हूँ, बता रही हूँ कि इससे मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है। जैसा अन्य इंजेक्शन लगता है उसी प्रकार का ये भी इंजेक्शन लगा मुझे महसूस हुआ है। इस नाते आप लोग आगे बढ़ के सभी लोग इस वैक्सीन को लगवाइए ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपका समाज सुरक्षित रहे। इसके लिए पुष्पा जी, ये आप जैसे लाखों करोड़ों कोरोना वॉरियर्स और 130 करोड़ देशवासियों की सफलता है। मेड इन इंडिया वैक्सीन हम सबके लिए गर्व की बात तो है ही। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई माइंड इफेक्ट भी नहीं हुआ है, यानी आप बिल्कुल विश्वास से किसी को भी कह सकती हैं कि भाई ये जो कुछ भी आपने किया, अनुभव किया, एकदम उत्तम अनुभव है। जी बताइए पुष्पा जी। जी सर, सुनाई दे रहा है मेरी बात? जी सर। ऐसा है कि जब आप कह रही हैं कि आपको बिल्कुल जैसे रूटीन में एक वैक्सीन होता है वैसा वैसा ही हुआ, कुछ लोगों के मन में थोड़ा चिंता रहती है। तो आप तो मेडिकल दुनिया से जुड़ी हुई हैं और आपने खुद ने लिया है, तो जरा लोगों को विश्वास मिले ऐसी कुछ बात बताइए आप। लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी 9 महीने के अंदर इतना माने कि वैक्सीन उपलब्ध कराया है, जिससे कि सबसे पहले भारत में वैक्सीन लगना शुरू हुआ है। और ये वैक्सीन लगाने से आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहोगे और मन में किसी प्रकार का कोई डर आप लोग ना लाए कि वैक्सीन लगाने से हमें कोई इसका साइड इफेक्ट होगा या हमें कोई इसका नुकसान होगा। इस नाते सभी को वैक्सीन लगाना, अपने मन में डर को हटा देना और वैक्सीन लगवाना है। चलिए पुष्पा जी, आपने बहुत सही कहा। कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है
और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और आपने सुना होगा, शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे, वैक्सीन जांच के। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है, उधर की भी बात होती है। तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे। ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया, तो फिर हमने कहा चलो भाई अब शुरू कहाँ से करें। तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। अगर वो सुरक्षित हो जाते हैं, वो सलामत हो जाते हैं, तो समाज के बाकी सबकी चिंता हो जाती है। और इतने लंबे समय की कठिन प्रक्रियाएं और वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद अब जब वैक्सीन आई है, तो सबसे पहले मैं सभी स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग जिनको हमने प्रायोरिटी दी है, कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो रहे हैं कि साहब हमारे लिए जल्दी शुरू करो, लेकिन मेरा मत है कि सबसे पहले आप लोगों का हो जाए, और जितना तेजी से हो जाए उतना आप चिंता कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। कई चरणों में ये तय किया गया है कि वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, तपास किया गया है। इसलिए देशवासी अपने वैज्ञानिक पर, डॉक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं। और आप जैसे मेडिकल फैकल्टी के लोग जब कहते हैं तो लोगों को विश्वास होता है। पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहिए और सेवा भी करते रहिए।